नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल व नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत अमृता अस्पताल के कर्मचारी सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे। वहीं अस्पताल द्वारा 1.5 लाख रुपए तक का घायल का इलाज किया जाए। फरीदाबाद में आज अमृता अस्पताल में NHAI और अस्पताल की तरफ से सर सलामत तो घर सलामत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राज्य मंत्री अजय टमटा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किया गया था, जिसमें नहीं के क्षेत्र अधिकारी एवं अमृता अस्पताल की तरफ से एक MOU पर भी साइन किया गया। तस्वीर फरीदाबाद के अमृत अस्पताल की है, जहाँ पर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और सड़क हादसे का शिकार हुए घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सर सलामत तो घर सलामत नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम निजी और NHAI के एम्बुलेंस कर्मियों को घायल लोगों को किस प्रकार से गोल्डन आवर में प्राथमिक उपचार के साथ आसपास के अस्पताल में पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों को ट्रेनिंग भी दी गई और मंच के माध्यम से लोगों को अस्पताल और NHAI के कर्मचारियों ने बताया कि रोजाना देश में लगभग 500 लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी प्रतिवर्ष दर लगभग 1.78 लाख है जो लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। मंच के माध्यम से कहा गया कि ये चिंताजनक विषय है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने विश्व स्तर पर चोट जागरूकता दिवस के अवसर पर अमृता अस्पताल फरीदाबाद के साथ एक दीर्घकालीन समझौता कर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के अंतर्गत सर सलामत तो घर सलामत नामक राष्ट्रीय व्यापी पॉलीट्रोमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से NHAI के एम्बुलेंस स्टाफ, निजी एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों एवं हरियाणा पुलिस की गश्ती वाहनों को आपातकालीन प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत और प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षित करना है, जिससे अमूल्य जीवनी की रक्षा हो सके और देश में बढ़ रहे इस सड़क दुर्घटना के मौत के ग्राफ को कम किया जा सके। आशीर्वाद से इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, मेरे को लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जिस प्रकार से डॉक्टर संजीव मुझे बता रहे थे तो मैं सुन के आश्चर्य हो रहा था कि आप AI की टेक्नोलॉजी को भी इस हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन बच्चों के को भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, BTech, MTech जो मैकेनिकल है या उससे जुड़े हुए लोग हैं। आने वाले समय में इस एडवांस टेक्नोलॉजी को देश के अंदर कोई लाने वाला काम कर रहे हैं तो वो अम्मा के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से अमृता हॉस्पिटल ला रहा है। इसके लिए मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो जिस सपने को हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय का 2047 का भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि आपकी पहल एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है मेडिकल के क्षेत्र में। और इससे हम कहते हैं ना कि कभी कभी मार्किंग पीछे तो नहीं रहेगी भारत की मेडिकल की सुविधाओं। मैं आज इस हॉस्पिटल में आने के बाद कह सकता हूँ कि आज हम विकसित भारत की संकल्पना की दिशा में अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से, मेडिकल फील्ड के माध्यम से भी हम विकसित भारत की तरफ को चलने लगे। मुझे लगता है तेज गति से चलने लगे, इसलिए हम इन सुविधाओं को आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वामी विजयापुरी जी को भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वचन से यहाँ के लगभग 15 गाँव के अंदर, जो कि हरियाणा में आपको मालूम है कि बहुत समस्याएं रहती है क्योंकि यहाँ कल्चर बहुत अलग है, घूंघट है। आपने देखा था कि हमारी बहनें यहाँ ई-रिक्शा चला के यहाँ तक ला रही है। बहुत सारे परिवारों के को भी रोजगार देने का काम, उनको भी अवेयरनेस करने का काम आपके स्वामी जी के वहाँ पर प्रवचन होते हैं, उनके माध्यम से यहाँ के बच्चों को, यहाँ के गाँव को भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होने को मिल रहा है। इसलिए मैं स्वामी जी के इस कदम का और पूज्य अम्मा जी के इस कदम का बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। MOU साइन किया हुआ है, क्या विशेषता है, क्या? सबसे पहले तो मैं पूज्य अम्मा को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण से ये अमृता हॉस्पिटल जो बिल्कुल अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है, नई टेक्नोलॉजी को और नई अवेयरनेस के साथ जिस प्रकार से दुनिया आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रही है, वैसा अमृता हॉस्पिटल अम्मा के, पूज्य अम्मा जी के आशीर्वाद से चल रहा और उनकी पूरी टीम, पूज्य स्वामी जी और हमारी इस हॉस्पिटल के MS और मेरे NHAI के अधिकारी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक एफर्ट लिया है। जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण से पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण से लोगों का जीवन
ख़ास तौर पर चला जाता है। और हेड इंजरी, चूँकि ये हेड इंजरी के संबंधित आज का ये वर्कशॉप भी है। मेरे NHI के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी NGO हैं, जितने भी हमारे टोल प्लाजा में लोग रहते हैं और जो वे साइड इम्यूनिटीज़ में होते हैं, वो जो गोल्डन आवर होता है, जिस समय एक्सीडेंट होता है उसी समय सीधे हॉस्पिटल के संपर्क में आकर लाखों लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं पूरे देश भर के अंदर। और इसलिए आज ये एक MOU साइन के माध्यम से सबको ट्रेन करने का हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे से संबंधित सभी जो जुड़े हुए रोड नेटवर्क से हैं, उन सभी को ट्रेनिंग अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से मिलेगी। और जो भी एक्सीडेंट होंगे, उन एक्सीडेंट के कारण से जितने भी दिल्ली NCR जो लगा हुआ क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों के अंदर भी अपने इस अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा करने का प्रोविज़न, और ये MOU के माध्यम से हमारे जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग करने का प्रोविज़न, जो भी ट्रेनिंग का समय लगेगा वो समय पूरे तरीके से निःशुल्क देने का काम अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से होने जा रहा है। जो हेलमेट है उसके लिए भी एक अवेयरनेस का कार्यक्रम कि सभी लोग, क्योंकि सर सलामत तो घर सलामत, और आज इस प्रकार से एक बाइक रैली का भी कार्यक्रम किया जाएगा जो पूरे NCR क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी बाइक जाएंगी वो अवेयरनेस का कार्यक्रम, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन को बचाने के लिए कि हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत ही ना हो, लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि बच्चा भी है तो वो भी हेलमेट पहन के जाए, पूरे परिवार के लोग भी हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अगर हम पहले से ही उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाला क्षण कष्टदायक नहीं होगा। इसलिए आज ये MOU के साइन के माध्यम से कई पिन पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किया है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य अम्मा का और अमृता हॉस्पिटल में स्वामी जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे रोड को अपने साथ जोड़ते हुए जो भी घटनाएं ना घटें और उसके द्वारा उनको भी ट्रेन करने का, क्योंकि हमारे हर टोल प्लाजा में भी एम्बुलेंस रहती है, वहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, वो जल्दी